जो नीट का रिजल्ट आया है और जो नाकामयाब हुए इसमें, मैं इसको फेल नहीं कहता हूं, क्योंकि गिरते हैं वही शहसवार मैदानी जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। फेल होना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये हमेशा मेरी एक बात याद रखना, मुसीबत जब आती है ना, तो वो कुछ ना कुछ अपने साथ खास ले आती है, कुछ ना कुछ अपने साथ उससे बड़ी अचीवमेंट लाती है। लेकिन इस चीज को रिकॉग्नाइज करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दुनिया में अगर आप एनालिसिस करोगे, जो दुनिया के कामयाब इंसान हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सर्विस में है, चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में है, चाहे उनका अपना बड़ा बिजनेस है, वो सब फेलियर्स रहे हैं। आप किसी की भी बायोग्राफी पढ़ो, जो दुनिया में आजकल अपना अपना क्या कहते हैं उसे, यमन जन पनुन पन पन पावर जमोत दुनिया मज, तिम सारी फेलियर्स, यमन जन बलबला गलगला चलान आज दुनिया मज, तिम सारी फेलियर्स। इसलिए मैं उन नीट वालों से कहना चाहता हूं, जो बच्चे हमारे नाकामयाब हो गए हैं, उनसे मैं ये कहना चाहता हूं कि आप इस चीज से ना डरे, बल्कि आप इस चीज को एक लेसन बनाए, क्योंकि कहां पे आपका ट्रैक थोड़ा गलत हो गया है और आप ड्रॉपीज बन गए, कौन सी कमी रह गई आपके ड्यूरिंग स्टडी, जो आपने स्टडी की है, चाहे किसी कोचिंग सेंटर में या कोई गुरु रहा आपका, किसके पास आपने कोचिंग की, जब आपने पेपर हाथ में ले लिया तो कौन सी चीज आपकी छूट गई, कौन सा चैप्टर आपका छूट गया, आप उस पर रिफाइनमेंट कीजिए। क्योंकि आपको पता होगा कि मेरा स्कोर अगर कम रह गया तो क्यों रह गया, किस चैप्टर से रह गया मैं, किस चैप्टर से पीछे रह गया मैं, किस सब्जेक्ट से पीछे रह गया, चाहे फिजिक्स है, बायोलॉजी है, चाहे केमिस्ट्री है, किस चीज से मैं पीछे रह गया। और एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, कहीं ऐसा ना हो इनसे दिलस मज ये चीज के बह कर लुक क्या वनान नबर लुक वन यह परस कोचिंग पैरस कोचिंग अम कुछ बाव कोर अम कुछ हवाई जहाज वोल बोन, लोगों से मत डरो। अगर एक कांसी वनान सह क्या करने गसान बे कोचिंग सेंटर दपान बस चक्करस गसान, अपने आप को हिडन रखो, हिडन। अखबार अगर ऐसे है तो उसको लोगों के सामने उल्टा पढ़ो, अखबार को ही उल्टा पढ़ो, ताकि लोग आपको पागल समझे। लोगों के सामने अपने आप को एक्सपोज मत करो कि आप क्या कर रहे हो, अदरवाइज ये ताने दे दे के आपको किसी जगह किसी मंजिल पे पहुंचने नहीं देंगे। क्योंकि मैं हमेशा बार बार कहता हूं, लोग मिले तो रोग मिले, रोग मिले तो रोग मिले, जब लोग मिले तब रोग मिले, जब लोग मिले तो एहसास न मिला, जब एहसास मिला तो वो अंदाज न मिला, जब अंदाज ढूंढने गया तो वो रिवाज न मिला, जब रिवाज मिला तब वो एहसास न मिला, और जब एहसास मिला लोग मिले पर रोग मिले। ये हमेशा मेरी याद बात रखना कि आज मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं जो नीट में नाकामयाब रहे। मैं उनको फेलियर नहीं कहता हूं, क्योंकि जो जिंदगी में घुटनों के बल नहीं गिरेगा वो जिंदगी में सीखता नहीं है कुछ। आपको अल्लाह ताला जब मुसीबत किसी पे डालता है, मुसीबत में एक अचीवमेंट होती है, उससे बड़ी अचीवमेंट होती है जो आपके वहम गुमान में नहीं है। लेकिन आपको इस चीज को पहचानना है, आपको गिव अप नहीं करना है, आपको एक ही जगह डिप्रेशन में नहीं बैठना है, एग्जाइटी फेस नहीं करनी है, आपको लड़ना है। अगर आपने कोई मंजिल तय की है, आपको उसके साथ लड़ना है। आप दूसरी बात जो आपके वहम गुमान में बैठी होगी कि लोग क्या कहेंगे, मैं कहता हूं अपने आप को इस तरह से हिडन रखो, किसी के सामने ऐसा मत दिखाओ कि मैं एमबीबीएस की तैयारी कर रहा हूं, मैं नीट की तैयारी कर रहा हूं। जब लोग आपके सामने बैठे होंगे तो अगर आपके पास पेपर है उसको उल्टा पढ़ो, ताकि आपको लोग पागल ही समझे। पेपर को सीधे नहीं पढ़ना है, उसको उल्टा पढ़ना है। अगर कोई कहे कि आप फिर से कोचिंग सेंटर जा रहे हो, तो उससे कहना मैं ऐश ऐश परस्ती के लिए जा रहा हूं, वहां पे मुझे पढ़ना वढ़ना नहीं है। इतना हिडन रखो अपने आप को, क्योंकि लोग आपको कुछ करने नहीं देंगे। मैं हमेशा कहता हूं, लोग मिले तो सिर्फ रोग मिले, लोग मिले तो सिर्फ रोग मिले, जब लोग मिले तो वो अंदाज न मिला, जब अंदाज ढूंढने गया तो वो एहसास न मिला, जब एहसास ढूंढने गया, जब एहसास मिला
तो वो रिवाज न मिला। लोग मिले तो सिर्फ रोग मिले, लोग मिले तो सिर्फ रोग। ये लोग सिर्फ आपको रोग देंगे, लेकिन लोगों से अपने माइंड को हटाना है। लोगों को अपने आप को इस तरह से हिडन रखो ताकि उनको समझ में ही ना आए कि ये कर क्या रहा है, ये कोचिंग जा रहा है या पढ़ रहा है। लेकिन जब आपकी चौथी रैंक आ जाएगी ऑल इंडिया की, जब आपकी फिफ्थ रैंक आ जाएगी, जब आपकी, तब वो आ जाएंगे, हमें पता था बेटा कुछ ना कुछ करेगा। तब तक वो आपको ताने देते रहेंगे, एक बार एक अटेम्प्ट, दूसरा अटेम्प्ट में फेल हो गए। लेकिन जब आप सिलेक्ट हो जाओगे माय डियर, तो सब आपके घर पहुंच जाएंगे, हमें पता था ये कुछ ना कुछ करेगा, ये जरूर आपको बोलेंगे वो घर में। लेकिन तब तक आपको हिडन रखना है। आपको अखबार हाथ में ले लो लोगों के सामने, लेकिन उसको भी उल्टा रखो, कोई उल्टा पढ़ो उसको। कोचिंग सेंटर में जाओ तो अपने आप को हिडन रखो। कोई कहेगा क्यों जाते हो कोचिंग सेंटर, कहना कि मैं आशिकी करने जा रहा हूं, मैं मस्ती करने जा रहा हूं, इतना हिडन रखो। लेकिन अपना फोकस, अपना फोकस अपनी डेस्टिनी पे, अपनी मंजिल पे। लेकिन जब मंजिल पे पहुंच जाओगे तो गुमंड मत करना। कंसिडर दैट डेस्टिनी इज अ बॉटम अप नेक्स्ट डेस्टिनी। जब आप उस पहाड़ पे पहुंच जाओगे, नेवर कंसिडर दैट्स अ टॉप ऑफ सक्सेस, कंसिडर दैट इज द बॉटम ऑफ नेक्स्ट माउंटेन। चलता चलता जा, बिखरता जा, चलता जा, बिखरता जा। क्योंकि ये जो जिंदगी का स्ट्रगल है माय डियर, ये कभी खत्म ही नहीं होता है। कोई कहता है कि जिंदगी का जो स्ट्रगल है वो खत्म होता है, मैं कहता हूं एज पर माई एक्सपीरियंस, जिंदगी का स्ट्रगल कभी खत्म नहीं होता है। आप डॉक्टर बनोगे, फिर आपको पीजी करना है, पीजी के बाद कोई आईएएस करेगा, कोई पीजी के बाद एमडी करेगा, कोई अच्छा लिवर सर्जन बनेगा, कोई हार्ट सर्जन बनेगा, कोई कोई साइक्रेटिक बनेगा, कोई मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो इसकी स्ट्रीम्स हैं, फिर उससे आगे जाएगा। क्योंकि जिंदगी में माय डियर स्ट्रगल कभी खत्म नहीं होता। इसलिए अगर आप इस अटेम्प्ट में रह गए हो कुछ नंबरों से या ज्यादा नंबरों से, इंसान च सबल आए, जब ये ठान लेता है ना, तो ये कुछ भी कर सकता है, कहीं पे भी पहुंच सकता है। लेकिन उसके लिए फोकस होना चाहिए, आपको गिव अप नहीं करना है। अगर आपने गिव अप किया तो आप वहीं पे आपको लोग दफन करेंगे। अगर आपने गिव अप कर लिया, लोग बातों से, तानों से, पीछे बातें, आगे बातें, रिश्तेदार बातें, गैर बातें, आपको बातों से मारेंगे। इसीलिए फोकस इन वन डायरेक्शन, इन वन डायरेक्शन। और ये अहमद का मानना है कि जिंदगी में जब इंसान इंसान ये वन में कर वो करता है, चाहे वो 1 साल देर से सही, 2 साल देर से सही, लेकिन वहां पे वो पहुंच जाता है। जब मेहनत करता है एक बंदा, तो अल्लाह भी कहता है अपने फरिश्तों से, अरे यार इसको तो दे दो, अब इसने मेरे भी कान खा लिए, अब इसको दे दो, और जो मेहनत नहीं कर रहा है उससे छीन लो, लेकिन इस बंदे को दे दो। इसलिए मैं कहता हूं फोकस अपने काम पे, परसिस्टेंस अपने काम पे, पैशन अपने काम पे, पर्पस आपका राइट होना चाहिए, पर्पस आपका गलत नहीं होना चाहिए। आई श्योर कि आप वहां पे पहुंच जाओगे, कोई परेशानी की बात नहीं है। यू विल रीच देयर वेयर यू वांट्स टू गो।